व्हाट्सअप फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चल रहा है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, और पिछली क्लास में अगर आपने क्लास कंटिन्यू देखी होगी फ्रेंड, अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो, रेगुलर वीडियो को देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर ली थी बोन्स, सारी बोन्स जो हमारे स्केलेटल हैं, एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल, दोनों स्केलेटल हमारे कंप्लीट हो चुके थे। और पिछली क्लास में मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फ्रेंड जॉइंट्स की बात करें फ्रेंड, जॉइंट्स की क्लास 2 क्लास होगी, वो भी 30 से 35 मिनट वाली दो क्लास होगी, जिसमें हमारा जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की। कौन कौन सी मसल्स होती है हमारी बॉडी में, जो स्केलेटल यानी बोन से जुड़ने वाली जो मसल्स होती है, कौन कौन सी मसल्स होती है, कौन से वहां पे मसल्स को टेंडन्स होते हैं जो उसको जोड़ते हैं, उन सारी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे जॉइंट्स फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, बहुत बार चर्चा हुई है जॉइंट्स। हमने दो प्रकार के जो स्केलेटल सिस्टम पढ़े, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, तो वहां पे हमने बहुत सारे जॉइंट्स की बात की। जॉइंट्स जैसे एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, बट जॉइंट्स, ये जॉइंट्स तो है ही सही, बट इन जॉइंट्स को क्या नाम दिया गया है, इन जॉइंट्स को क्या क्या नाम देते हैं, अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, वो सारी बातें इस क्लास में आज करेंगे। तो फ्रेंड, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पहले हम बात करेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जो कि आपको डायग्राम में दिखा रही है। ये दिखाई दे रहा है, डायग्राम थोड़ी देर बाद समझाऊंगा मैं, पहले कॉमन बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जॉइंट्स की। तो हेडिंग डालेंगे आज की फ्रेंड जॉइंट्स। क्या डालेंगे? जॉइंट्स। आज की हमारी हेडिंग है फ्रेंड जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, डेफिनेशन को अगर पूछ भी ले तो आपको बताना है कि भाई जॉइंट्स क्या होते हैं। दो या दो से अधिक बोन जहां पे जुड़ जाए, या तो दो, एक तो जॉइंट बनाएगी नहीं, या तो दो बोन जुड़ेगी या दो से अधिक बोन जुड़ेगी, वहां पे क्या बन जाती है, वो क्या बन जाता है, जॉइंट। दो या दो से अधिक जो बोन जुड़ती, जहां पे बोन जुड़ती, वो जगह जहां पे दो या दो से अधिक बोन जुड़ती, वो जॉइंट होता है। और उस जॉइंट को सपोर्ट देने के लिए वहां पे कनेक्टिव टिश्यू जैसे लिगामेंट, टेंडन्स, बहुत सारी मसल्स होती है, वो क्या करती है, उस जॉइंट को क्या करती है, स्टेबिलिटी देती है, उस जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, उस जॉइंट को मूव करने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये सारी चीजें होती है एक जॉइंट में, तो उसको बोला जाता है जॉइंट। अब यहाँ पे फ्रेंड हम बात करेंगे कि जॉइंट्स, बहुत सारे जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूवेबल है, जैसे ये हमारी पूरी बॉडी को मूव कराते हैं। जैसे ये जॉइंट, हाथ हिल रहा है, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, पूरा घुमा दो, ये नी जॉइंट, चलने में बहुत सारे जॉइंट्स, ये गर्दन का जो कौन सा जॉइंट बोलेगा उसके फ्रेंड, इसको एटलस बोन जुड़ी होती है ना, किससे, ओसिपिटल से। ठीक है फ्रेंड, एटलस बोन जुड़ी होती है ओसिपिटल बोन से। ठीक है, तो ये सारे जॉइंट्स है, ये मूवेबल जॉइंट है, मतलब हमारी बॉडी को मूव कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता करते हैं, रनिंग करने में सहायता, मतलब सारे काम करने में हेल्पफुल रहते हैं। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं फ्रेंड जो थोड़ा बहुत मूव करते हैं, थोड़ा बहुत उनमें मूवमेंट होता है। कौन से होते हैं वो भी हम बात करेंगे। कुछ होते हैं जिनमें न, यानी बिल्कुल नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होता फ्रेंड उन जॉइंट्स में, वो भी जॉइंट्स होते हैं। तो यहां पे फ्रेंड जो हम आज हेडिंग डालेंगे, वो डालेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। मैंने अभी बताया कौन कौन से होते हैं, बट यहां पे 3 प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। एक एक करके लिख देता हूं मैं। एक होता है फाइब्रस जॉइंट फ्रेंड, एक होता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा होता है कार्टिलाजिनस जॉइंट, कार्टिलाजिनस जॉइंट, और तीसरा होता है फ्रेंड साइनोवियल
ज्वाइंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक होता है फाइब्रस ज्वाइंट, एक होता है कार्टिलाजिनस ज्वाइंट, और एक होता है फ्रेंड साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, अब जो फर्स्ट हम बात करें, यहां पे फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट फाइब्रस ज्वाइंट, इसकी बात करें तो ये जो मैंने बताया था ना अभी, न के बराबर मूवमेंट, यानी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। तो फ्रेंड शायद आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं होता इसमें मूवमेंट फ्रेंड, क्योंकि ये फाइबर होते हैं, इसमें फाइव, ये जहां पे ये जुड़ती है ना बोन्स, वहां पे फाइबर एकदम स्ट्रॉन्ग उसको जोड़ देता है। यहाँ पे फाइब्रस होते हैं, ये फाइबर होते हैं, वो क्या करते हैं इस ज्वाइंटों को ऐसा जोड़ देते हैं एकदम टाइटली, जिससे क्या होते हैं उनमें मूवमेंट नहीं होता। अब यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, बिल्कुल नो मूवमेंट या मूवेबल, नो मूवेबल या नो मूवमेंट। इस ज्वाइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता और मूव नहीं करता ये ज्वाइंट। तो यहां पे एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड, तो इस ज्वाइंट में कौन कौन से आएंगे, इस ज्वाइंट की बात करें हम फ्रेंड, तो हमने बात की थी फ्रेंड, जो सूचर होते हैं हमारी स्कल बोन यानी क्रेनियल बोन में जो सूचर होते हैं, कहां होते हैं सूचर, क्रेनियल बोन में जो सूचर होते हैं उनमें भी कोई नो मूवमेंट। ठीक है, क्रेनियल बोन में जो सूचर होते हैं, सूचर पढ़ाया था मैंने, आपको पता होना चाहिए। जो हमारी क्रेनियल बोन होती है वहां पे सूचर होते हैं। सूचर कहां बनते हैं फ्रेंड, जो हमारी क्रेनियल बोन है ना, वो जैसे ओसिपिटल, ये होगी पेराइटल, ये टेम्पोरल, ये फ्रंटल, और इनके बीच में एक कौन सा सेजाइटल, कोरोइड, बहुत सारे सूचर पाए जाते हैं। जो मैंने शायद आपको जब क्रेनियल बोन पढ़ाई थी तो वहां सारे सूचर बताए थे, तो उनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता। सबसे एक बात बताऊं मैं फ्रेंड आपको, जो हमारी पूरी स्कल है जिसमें कौन कौन से आ गए, क्रेनियल बोन भी आ गई और फेसियल बोन भी आ गई, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। इन बोन्स में या जॉइंट्स में कोई मूवमेंट नहीं होता, केवल एक अपवाद को छोड़कर, वो आपको पता है मैंने बताया था, जो हमारी मैंडिबल है फ्रेंड, मैंडिबल बोन, ये नीचे वाली लोअर जाकी बोन, जिसको क्या बोलते हैं मैंडिबल, ये केवल हमारी स्कल की केवल और केवल एक बोन है मैंडिबल, जो मूवेबल बोन है, जो क्या करती है टेम्पोरल बोन के साथ टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट बनाती, जो कि मूवेबल ज्वाइंट है। एक ही पूरा मूवेबल ज्वाइंट है, कौन सा, टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट। कौन सा, टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट। टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट एक ही ज्वाइंट ऐसा है जो मूवेबल ज्वाइंट है पूरे स्कल में, पूरे स्कल में। ठीक है ना, ये एक अपवाद है। तो यहां पे पहला जो फाइब्रस ज्वाइंट है फ्रेंड, उसका जो एग्जाम्पल हुआ वो है सूचर, फर्स्ट एग्जाम्पल सूचर। दूसरी बात करें फ्रेंड, मैंने आपको जब टीबिया फिबुला और रेडियस अल्ला बोन पढ़ाई थी, तो वहां पे मैंने बात की थी इंटर ओसियस मेम्ब्रेन। क्या बात की थी, इंटर ओसियस मेम्ब्रेन। क्या होती है फ्रेंड इंटर ओसियस मेम्ब्रेन, इंटर ओसियस मेम्ब्रेन फ्रेंड मैंने बताया था फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, फाइबर की बनी होती है वो। और क्या करती है वो, जैसे रेडियल अल्लाह की बात करें तो वो दोनों बोन को क्या करती है, एक तरह स्टेबिलिटी रखती है। दोनों बोन आपस में एक दूसरे से के आगे पीछे खिसक नहीं जाए, तो वो बोन क्या, वो ये इंटरओसियस मेम्ब्रेन क्या करती थी, उनको स्टेबल रखती थी। तो इनमें क्या है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता था दोनों बोन में। जो ज्वाइंट पाए जाते हैं, जैसे मान लो रेडियस ऊपर से अल्लाह से जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं रेडियो अल्लार ज्वाइंट, प्रॉक्सिमल नीचे से जुड़ी तो डिस्टल रेडियो अल्लार ज्वाइंट। तो वो ज्वाइंट क्या है, बिल्कुल भी मूव नहीं करते थे, नो मूवमेंट, क्योंकि वो होते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। तो यहां पे आ जाएगी इंटरओसियस मेम्ब्रेन किसकी, किसकी, रेडियस एंड अल्ना एंड टीबिया एंड फिबुला।
टिबिया एंड फिबुला, इनकी इंटरओसियस मेम्ब्रेन भी कौन से प्रकार का ज्वाइंट है फ्रेंड? फाइब्रस ज्वाइंट। इसका और एग्जांपल है टीथ। टीथ कहां जुड़ा होता है फ्रेंड? टीथ हमारी जो मैंडिबल बोन है, ये मैंडिबल, लोअर टीथ मैंडिबल की बात करें तो मैंडिबल बोन में जुड़े होते हैं, और ऊपर की बात करें हम अपर जा की तो मैक्सिला बोन पे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो टीथ जुड़े हुए होते हैं फ्रेंड, वहां पे भी क्या बनता है? ज्वाइंट। मैंडिबल में जुड़ते हैं और मैक्सिला भी बनते हैं, तो वहां पे जो ज्वाइंट बनता है वो होता है फाइब्रस ज्वाइंट। वो कौन सा ज्वाइंट होता है? फाइब्रस। और इस ज्वाइंट में भी कोई मूवमेंट नहीं होता, और ये जो ज्वाइंट है उसमें जो लिगामेंट पाया जाता है, उस लिगामेंट की वजह से ये जुड़े हुए होते हैं दांत। कौन सा लिगामेंट पाया जाता है? पेरियोडेंटल। कौन सा लिगामेंट? पेरियोडेंटल लिगामेंट। कौन सा फ्रेंड? पेरियोडेंटल लिगामेंट होता है, जो दांत को मैक्सिला और मैंडिबल बोन से जोड़ के रखता है। तो ठीक है फ्रेंड, फाइब्रस ज्वाइंट, नो मूवमेंट, नो मूवेबल, कोई मूवमेंट नहीं होता क्योंकि फाइब्रस का बना हुआ होता है, और ये ज्वाइंट को एकदम कठोर बना देता है, ज्वाइंट को एकदम अच्छी तरह चिपका देता है एक तरह से, तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, तो एक है ये फाइब्रस ज्वाइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड, मिटा दूं इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्टिलोजिनस ज्वाइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्टिलोजिनस ज्वाइंट की। कार्टिलोजिनस ज्वाइंट क्या होते हैं फ्रेंड? मैंने आपको बताया था फ्रेंड, कार्टिलोजिनस ज्वाइंट या फाइब्रो कार्टिलेज ज्वाइंट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फाइब्रो कार्टिलेज ज्वाइंट भी बोला जाता है। इसकी बात करें फ्रेंड हम, इस ज्वाइंट में क्या होता है फ्रेंड? कार्टिलोजिनस ज्वाइंट में इसमें 3 उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, 3 उदाहरण बताऊंगा। 3 उदाहरण में से एक एग्जाम्पल ऐसा है फ्रेंड जिसमें थोड़ा सा, जिसमें क्या होता है, इसमें तो ना, बिल्कुल ना। एक एग्जाम्पल ऐसा बताऊंगा इसमें, इसमें मैंने कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का मतलब होता है कि इसमें मूवमेंट होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट, साइनोवियल में बहुत अधिक। तो कार्टिलाजिनस ज्वाइंट है फ्रेंड, इसमें 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, जिसमें से एक जो एग्जाम्पल है उसमें बिल्कुल ना के बराबर मूवमेंट होता है। ना के बराबर मूवमेंट जो होता है उसका एग्जाम्पल है फ्रेंड एपिफाइसियल प्लेट। कहां होती है एपिफाइसियल प्लेट? जैसे ये बोन दिखाई दे रही ना फ्रेंड आपको, ये क्या हो गया? ये बोन यहां से जुड़ रही, तो ये क्या है फ्रेंड? ये क्या है? एपिफाइसिस है ना, ये एपिफाइसिस। एपिफाइसिस दोनों तरफ, बीच में डायफाइसिस यानी साफ्ट। तो जो एपिफाइसिस है, तो यहां पे फ्रेंड जब डायफाइसिस एपिफाइसिस से अलग होती है, डायफाइसिस एपिफाइसिस से अलग होती है, तो यहां पे एक प्लेट बनती है। क्या बनती है फ्रेंड? एक प्लेट बनती है। उस प्लेट को बोलते हैं एपिफाइसियल प्लेट, और ये प्लेट होती है फाइब्रोकार्टिलेज की। किसकी होती है फ्रेंड? फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज की होती है, जिसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होता, इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें फ्रेंड, कार्टिलोजिनस ज्वाइंट है ना फ्रेंड, जहां भी ये पाए जाते हैं वहां पे जब बोन का ज्वाइंट बनता है तो वहां पे फाइब्रोकार्टिलेज के पेड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? उसको एक तरह से बोन बोन टू बोन कांटेक्ट, बोन टू बोन कांटेक्ट को प्रिवेंट करते हैं, जिससे बोन डैमेज होने से बचती है। तो ये भी क्या करते हैं? बोन डैमेजिंग को बचाते हैं। कौन? फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज की मैंने कहां पे बात की थी फ्रेंड? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहां पाई जाती है फ्रेंड? इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहां पाई जाती है? वर्टिब्रा में। हमारी जो रीढ़ की हड्डी की बोन्स हैं, हमारी जो वर्टिब्री है, उनमें जो
मैंने बताया था जब वर्टिब्रा पढ़ाई थी मैंने, तो वहां पे जब बोन एक दूसरे से जुड़ती तो किससे जुड़ी थी वर्टिब्री, वर्टिब्री किससे जुड़ी होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की जुड़ी होती है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क किससे बनी होती है फ्रेंड, फाइब्रो कार्टिलेज से बनी होती है। और वहां पे कौन सा ज्वाइंट बनता है, फाइब्रो कार्टिलेज ज्वाइंट। ठीक है, एक और है फ्रेंड इसका एग्जाम्पल, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम सुना होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस या प्यूबिक सिम्फाइसिस। हमारी जो प्यूबिक बोन है फ्रेंड, जो पेल्विक ग्रिडल की बोन है, वो दो इनोमिनेट बोन से मिलके बना होती है, मिलके बनी होती। कौन कौन सी होती है दो इनोमिनेट बोन, कौन कौन सी दो इनोमिनेट बोन, जिसमें कौन, इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम इस्चियम प्यूबिस, इधर भी इलियम इस्चियम प्यूबिस, इधर भी इलियम इस्चियम प्यूबिस। तो वो जो प्यूबिस बोन आगे जब जुड़ती है एंटीरियरली, हमारी पेल्विक ग्रिडल के एंटीरियरली जुड़ती है, तो वहां पे क्या बनाती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और उस प्यूबिक सिम्फाइसिस में जहां पे जुड़ती है, वहां पे जब ज्वाइंट बनता है, तो वो कौन सा ज्वाइंट बनता है, फाइब्रो कार्टिलेज या कार्टिलाजिनस ज्वाइंट, क्योंकि वहां पे फाइब्रो कार्टिलेज के पेड़ पाए जाते हैं। तो वहां पे भी मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट कब होता है फ्रेंड वहां पे, स्पेशली फीमेल्स में, महिला में, पुरुषों में नहीं होता। महिलाओं में मूवमेंट होता है क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। उस हार्मोन की वजह से जैसे जैसे बच्चा डिलीवर होने का टाइम आता है, तब तक वो जो ज्वाइंट है, फाइब्रो कार्टिलेज ज्वाइंट या प्यूबिक सिम्फाइसिस में जो ज्वाइंट बनता है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है और वो एकदम मूवेबल हो जाता है। जब बच्चा डिलीवर होता है, पेल्विस से निकलता है पूरा बच्चा, पेल्विस से निकलता है और पेल्विस फैल जाती है, तब जाके आसानी से वो बच्चा निकल पाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, मूवमेंट होता है फ्रेंड, और उस मूवमेंट को बोलते हैं, सॉरी उस ज्वाइंट को बोलते हैं कार्टिलोजिनस ज्वाइंट। तो ये तीन एग्जांपल है, एपिफाइशियल प्लेट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है फ्रेंड, दिख रहा है ना आपको, क्लियरिटी बराबर आ रही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड, साइनोवियल ज्वाइंट। अब हम बात करेंगे फ्रेंड साइनोवियल ज्वाइंट। लास्ट में कौन सा ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। फ्रेंड ये जो ज्वाइंट है, फर्स्ट और सेकंड जो ज्वाइंट मैंने जितने भी एग्जांपल दिए, उनके अलावा जितने भी ज्वाइंट हैं बॉडी में हमारे, उनमें कौन से ज्वाइंट पाए जाते हैं फ्रेंड्स, साइनोवियल ज्वाइंट। जो कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये साइनोवियल ज्वाइंट की स्ट्रक्चर है, वो अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। तो साइनोवियल ज्वाइंट है फ्रेंड, इसी की वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, मूव होती है। जैसे हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ये देखो नी ज्वाइंट, सॉरी एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट ये साइनोवियल ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट ये साइनोवियल ज्वाइंट, ये वाला कौन सा, कॉन्डाइलर जोन, कॉन्डाइलर ज्वाइंट बोलते हैं इनको, ये भी कौन सा ज्वाइंट है, साइनोवियल ज्वाइंट। रिस्ट ज्वाइंट ये भी साइनोवियल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट ये भी साइनोवियल ज्वाइंट है। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स के भी अलग अलग प्रकार हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी हम साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं। जो साइनोवियल ज्वाइंट है फ्रेंड, सबसे कॉमन ज्वाइंट है हमारी बॉडी का, और सबसे ज्यादा यही ज्वाइंट पाया जाता है हमारी बॉडी में, साइनोवियल ज्वाइंट। जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों ज्वाइंट के अलावा जितने भी ज्वाइंट है बॉडी में, उनमें साइनोवियल ज्वाइंट पाए जाते हैं। अब इसका नाम साइनोवियल क्यों पड़ा, अब यहाँ पे इस साइनोवियल ज्वाइंट की स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड, ये जो ज्वाइंट दिख रहा है आपको, ये कौन सा ज्वाइंट है फ्रेंड, साइनोवियल ज्वाइंट है। और इस साइनोवियल ज्वाइंट की स्ट्रक्चर की बात करें हम, हाँ सबसे पहले बात, जो ये साइनोवियल ज्वाइंट मैंने बताया था ना आपको, फाइब्रस ज्वाइंट नो मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट, फुली मूवेबल, पूरा मूवेबल है। जितने भी मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में, चलना फिरना, दौड़ना, उठना बैठना, काम करना, ये सारे ज्वाइंट किसकी वजह, कौन से ज्वाइंट्स की वजह से होते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट्स की वजह से होते हैं। जैसे एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट। अब आप स्ट्रक्चर की बात करें, अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है फ्रेंड, तो हम इसको मिटा दें हम,
अब सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे हम? साइनोवियल जॉइंट की बात करेंगे, और वो भी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। साइनोवियल जॉइंट की स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है वो सारी हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो साइनोवियल जॉइंट ये साइनोवियल जॉइंट है फ्रेंड, ये जो दिख रहा है ना आपको साइनोवियल जॉइंट है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, जैसा कि मेरी स्टाइल है मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। आर्टिकुलेट या हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन की स्पेलिंग सही है ना? आर्टिकुलेट, आर्टिकुलर या हाइलाइन, यहां पे आर्टिकुलर है, ये आर्टिकुलर, आर्टिकुलर या हाइलाइन कार्टिलेज कहां पे है? कहां पे हाइलाइन कार्टिलेज? शायद मैंने पिछली क्लासों में भी बताई होगी फ्रेंड आपको हाइलाइन कार्टिलेज। ये यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ब्लू पेन वाली स्ट्रक्चर, ये है हाइलाइन कार्टिलेज। क्या है फ्रेंड? हाइलाइन कार्टिलेज। क्या है फ्रेंड? हाइलाइन कार्टिलेज। अभी थोड़ी देर बाद में इसकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, दूसरी है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये जो आपको रेड कलर से पूरी एक मेम्ब्रेनस टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है फ्रेंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या है फ्रेंड? साइनोवियल मेम्ब्रेन। तीसरी स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिखाई दे रही है, वो है कैप्सुलर जॉइंट कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये है जॉइंट कैप्सूल। क्या है फ्रेंड? जॉइंट कैप्सूल। ये वाली स्ट्रक्चर है जॉइंट कैप्सूल। क्या है? जॉइंट कैप्सूल। नेक्स्ट, चौथी है एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर। ये वाला, ये क्या है? लिगामेंट है, इसको बोलते हैं फिर, वैसे तो है लिगामेंट, ये लिगामेंट है, पर इस एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर में लिगामेंट्स भी आ गए, टेंडन्स भी आ गए, मसल्स भी आ गए, जो कि जॉइंट्स को मसल्स, टेंडन क्या करते हैं? मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट क्या करते हैं? बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर किस में आएगी फ्रेंड? एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर में आती है। अब यहाँ पे हम फ्रेंड एक एक की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आर्टिकुलर एंड हाइलाइन कार्टिलेज। आर्टिकुलर एंड हाइलाइन कार्टिलेज, इसकी बात करें फ्रेंड, ये जो बोन जुड़ती है जहां पे जॉइंट बनाती है, बोन जहां पे जॉइंट बनाती है वहां पे, ये वाली स्ट्रक्चर देखो आप, जहां पे जॉइंट बनाती है वहां पे बीच में, दोनों बोन के बीच में जहां पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, जब भी मैंने फ्रेंड आपको जब भी कोई बोन पढ़ाई होगी तो वहां पे मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई होगी ब्लू पेन से, वही क्या है? आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर, आर्टिकुलेटिंग साइट होती है। और वो आर्टिकुलेटिंग साइट किससे कोटेड होती है फ्रेंड? हाइलाइन कार्टिलेज से। कार्टिलेज है वो हाइलाइन कार्टिलेज होती है, उससे ऊपर वो कोटेड होती है। उससे क्या होता है फ्रेंड? एक तो बोन से बोन कांटेक्ट नहीं हो पाती, ये दोनों बोन एक दूसरे से जुड़ेगी नहीं, बीच में हाइलाइन कार्टिलेज आएगी, जिससे क्या होगा? बोन डैमेज होने से बच जाएगी, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करेगी, वहां पे घर्षण कम होगा। ठीक है, अरे एक दूसरे का क्या है? वेट ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक दूसरे का वेट, एक बोन पे पूरा वेट नहीं पड़े। हाँ, जैसे मान लो फीमर बोन है,
फीमर बोन में वेट पड़ रहा है तो उसका वेट ट्रांसफर कर देता है कौन, हाईलाइन कार्टिलेज, किस पे, फिबुला पे, टीबिया पे, टीबिया पे उसका क्या कर देगा, वेट ट्रांसफर कर देगा। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड, हाईलाइन कार्टिलेज ये एक एडल्ट की बात करें, एक यंग पर्सन की बात करें तो 7 mm तक भी ये मोटी होती है। वैसे जितना यंग पर्सन होगा उसमें ये मोटी होगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फ्रेंड ये क्या है, पतली होती जाती है। हाईलाइन कार्टिलेज ये क्या होती है, पतली होती जाती है। जब ये तो फिर क्या होता है, घुटनों में दर्द, ज्वाइंट में दर्द, घुटनों में दर्द, ज्वाइंट में दर्द, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, क्योंकि वहां पे फिर क्या है, घर्षण, थोड़ा सा घर्षण होने लगता है, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होने लगता है। ठीक है, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन कम होने लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन होने लगता है और चांस रहते हैं डैमेज होने के। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी जो लेयर है वो पतली होती जाती है। इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो फ्रेंड इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिशन मिलेगा इस हाईलाइन कार्टिलेज को, वो किससे मिलता है फ्रेंड, वो मिलता है साइनोवियल, एक टर्म आएगी साइनोवियल फ्लूइड। और ये जो साइनोवियल जॉइंट है फ्रेंड, याद रखना साइनोवियल जॉइंट में क्या पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। जो फ्लूइड पाया जाएगा, अभी हम आगे बात करेंगे, जो साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है उसकी वजह से ही ये शायद इसको साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज होगी फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वाली हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करें साइनोवियल मेम्ब्रेन। आपको ये रेड कलर में जो दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये क्या है, पूरी साइनोवियल मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, ज्वाइंट बना हुआ है, देखो ये ज्वाइंट, उसके बाहर चारों तरफ क्या है, एक कवरिंग है। और नॉन आर्टिकुलेटिंग साइड पे, यहाँ पे ये जो मैंने रेड बनाई ये नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है। बट जो मेम्ब्रेन है, ये देखो आप, मेम्ब्रेन कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से हाईलाइन कार्टिलेज है यहां तक, यहां से हाईलाइन कार्टिलेज है यहां तक, ये हाईलाइन कार्टिलेज। इसके बाद ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, इस आर्टिकुलेटिंग सरफेस के अलावा चारों तरफ ज्वाइंट के ये क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में मैंने बताया एपिथेलियल है, तो ये क्या करेगी, साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। और ये जो वाली स्ट्रक्चर है फ्रेंड यहां पे, ये बन जाती है साइनोवियल कैविटी। क्या बनती है, साइनोवियल कैविटी बनती है। और इस साइनोवियल कैविटी में क्या रहता है फ्रेंड, हमारे ज्वाइंट में क्या रहती है, साइनोवियल कैविटी। ये कौन सा ज्वाइंट है, ये नी ज्वाइंट है फ्रेंड, ठीक है। तो इस साइनोवियल कैविटी में क्या रहेगा, साइनोवियल फ्लूइड रहेगा। ये जो साइनोवियल फ्लूइड है फ्रेंड एकदम गाढ़ा, जो साइनोवियल फ्लूइड है फ्रेंड वो एकदम गाढ़ा होता है, थिकी होता है। किसकी तरह होता है, जो अंडे में व्हाइट व्हाइट पोर्शन होता है, व्हाइट व्हाइट वाला भाग होता है ना अंडे का, पका हुआ अंडा नहीं, कच्चा अंडा, जो व्हाइट वाला पोर्शन निकलता है एक तरह जेली की तरह, जो जेली की तरह लिक्विड होता है, वो होता है साइनोवियल फ्लूइड। अब ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है फ्रेंड, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम क्या करता, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है साइनोवियल फ्लूइड, ये जो ज्वाइंट है ना इसको क्या करता है, लुब्रिकेंट करता है। क्या करता है, लुब्रिकेंट। इस ज्वाइंट वाली साइड को क्या करता है, यहाँ पे लुब्रिकेशन का काम करता है, ये तो करता ही है। उसके अलावा मैंने अभी बताया था कि हाईलाइन कार्टिलेज को कौन न्यूट्रिशन देता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या देता है, साइनोवियल फ्लूइड हाईलाइन कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देता है। दूसरा यहाँ पे फेगोसाइटोसिस यानी मैक्रोफेजेस सेल पाई जाती है, जो क्या करती, फेगोसाइटोसिस करती। उन सेल्स को बोलते हैं फ्रेंड, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, साइनोवियोसाइट, साइनोवियोसाइट, साइनोवियोसाइट सेल्स। ये वाली सेल क्या करती है फ्रेंड, फेगोसाइटोसिस। क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती, फेगोसाइटिक सेल है ये, फेगोसाइटोसिस करती है। और माइक्रोब्स को क्या करती, डेस्ट्रॉय करती है और सेलुलर डेब्रिज को रिमूव करती है वहां से। तो यहां पे क्या होता है, फेगोसाइटोसिस भी होता है इस साइनोवियल फ्लूइड में। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड ये जो साइनोवियल फ्लूइड जिस कैविटी में पाया जाता है उस कैविटी को बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। क्या बोलते हैं,
साइनोवियल केविटी। यहां पे एक साइनोवियल केविटी न बोल के जैसे फ्लूइड एक छोटे छोटे सेक्स में सेक मतलब कोषों में भरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं बुरसाई। क्या बोलते हैं फ्रेंड? बुरसाई। बुरसा बोलो या बुरसाई बोलो, बुरसा बोलो। इसमें क्या भरा होता है फ्रेंड? सेक होते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है जो जॉइंट के अंदर, जॉइंट के आसपास होता है, जैसे नी जॉइंट में और एल्बो जॉइंट में, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, इनमें रहता है ये, ठीक है ना। और ये जो ब्रूसाई है या ये जो साइनोवियल फ्लूइड का सेक है, साइनोवियल फ्लूइड की जो कैविटी है, एक तरह से ब्रूसाई बोलो, ये तकिए की तरह काम करती है, क्वेश्चन की तरह काम करती है, जो क्या करती है फ्रेंड? फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है। यहाँ पे जॉइंट्स पे फ्रिक्शन को क्या करती? प्रिवेंट करती है। लिगामेंट, टेंडन, इनको क्या करती है? इनको भी क्या करती है? लिगामेंट के बीच में, टेंडन के बीच में, बोन के बीच में ये क्या करती है? फ्रिक्शन को कम करती है, क्योंकि लुब्रिकेंट एकदम सतह को, वहां की सरफेस को चिकना बना के रखती है। तो फ्रेंड ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल कैविटी एंड साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम ज्वाइंट कैप्सूल। ये वाला ज्वाइंट कैप्सूल, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, ये वाली स्ट्रक्चर, ये ज्वाइंट कैप्सूल है। ये जो ज्वाइंट कैप्सूल है फ्रेंड, देखो ये कहां से, ये बोन है और ये क्या दिखाई दे रही है आपको? ये क्या है? आउटर लेयर। इसको क्या बोलते हैं? बोन की आउटर, पेरिओस्टियम। क्या बोलते हैं फ्रेंड? पेरिओस्टियम। बोन की आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? पेरिओस्टियम। तो ये जो ज्वाइंट कैप्सूल जिसका फॉर्मेशन होता है, ये ज्वाइंट कैप्सूल जो बनता है वो फ्रेंड इसी का ही एक्सटेंशन है। यहां से जो पेरिओस्टियम है उसी से वो निकलता है, पेरिओस्टियम से निकलता है कौन? ज्वाइंट कैप्सूल। और ये क्या है? फाइब्रस टिश्यू जो इस ज्वाइंट को पकड़ने का काम करता है। ज्वाइंट का ये इस बोन, इन दोनों बोन्स को क्या करता है? सपोर्ट देने का काम करता है। कौन? ये ज्वाइंट कैप्सूल। अब इस ज्वाइंट कैप्सूल में ये क्षमता होती है फ्रेंड, ये इतना लूज होता है कि ज्वाइंट का मूवमेंट करा देता है, ठीक है। इसमें इतना लूज भी होता है ये कि ये क्या करता है? इन ज्वाइंट का मूवमेंट, जैसे ये मूवमेंट इतना यहां पे होगा वो, तो वो ज्वाइंट का मूवमेंट भी कराता है। और इतना सख्त होता है, इतना सख्त होता है, स्ट्रॉन्ग या मजबूत होता है, जो इंजरी को भी बचाता है। क्या करता है? इंजरी को भी प्रिवेंट करता है या प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ज्वाइंट कैप्सूल है वो किसका पार्ट है? वो निकलता है पेरिओस्टियम से, बोन का ही पार्ट है। ये क्या करता है? बोन को क्या देता है? फाइब्रस टिश्यू है, बोन को एक मजबूती प्रदान करता है, दोनों बोन को, ज्वाइंट की। इसमें ये गुण होता है कि ये इतना लूज होता है कि इस ज्वाइंट को मूवमेंट दे देता है, और इतना कठोर भी होता है या इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इंजरी से बचाता है, बोन की इंजरी से या कोई भी मसल्स को इंजर्ड होने से ये बचाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करें एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर। अब यहां पे एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेंड यहां पे ये दिखाई दे रहा है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? बोन को बोन से जोड़ता है। तो यहां पे इस बोन को इस बोन से जोड़ रहा है लिगामेंट। तो ये क्या करते हैं? पूरा इस कैप्सूल को, ये कैप्सूल बन गया ज्वाइंट का कैप्सूल। इस पूरे यहां पे ये कैप्सूल ने क्या बनाया? पूरा ज्वाइंट का कैप्सूल बना दिया, पूरा पैक कर दिया। देखो कितनी सेफ्टी रखी है। ज्वाइंट यहां है पर इसके मेम्ब्रेन आगे, मेम्ब्रेन के अंदर है, फिर मेम्ब्रेन के बाद ये क्या, ज्वाइंट कैप्सूल आ गया, फिर लिगामेंट आ गए, फिर मसल्स टेंडन सारे आके इस ज्वाइंट को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, इस स्टेबिलाईज करते हैं इस ज्वाइंट को, ठीक है। मसल्स टेंडन आ जाएगी और प्रॉपर फिर इसका मूवमेंट होता है, तो इंजरी होने के चांस कम रहते हैं। जब ही तो इतना मूव कर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, नहीं तो कैसे रुके ये ज्वाइंट? इतना सब कुछ होता है फ्रेंड, इतने कोषों के बाद, मतलब कोष मतलब इतनी स्ट्रक्चर के अंदर होता है ये ज्वाइंट। तो फ्रेंड
आशा करता हूं कि समझ में आया होगा यार, कोशिश तो पूरी की है समझाने की। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक रहेगा हमारा, एक तो रहेगा रहेगा साइनोवियल जॉइंट ही। बट साइनोवियल जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, वो सारे रोटेशन, वो सारी बात हम साइनोवियल जॉइंट के मूवमेंट में करेंगे। और साइनोवियल जॉइंट के टाइप 6 या 7 टाइप है, 6 टाइप है, वो भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।